बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकोनॉमिक्स डे सीरीज़ का नया लेक्चर। आज हमने सेंट्रल टेंडेंसी की प्रॉब्लम्स करनी है। जो हम टॉपिक्स कर चुके हुए हैं, आज हमने उनकी प्रॉब्लम्स करनी है। चलिए हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी एक्सरसाइजेस, पेज नंबर जी आप निकालें। मेरे पास जो है वो पेज नंबर इसका आप 80 निकालें। वालेकुम अस्सलाम। पेज नंबर 80 निकाल लें जी। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3.17 सेंट्रल टेंडेंसी की हमने जो है वो एक्सरसाइजेज करनी है। एक्सरसाइजेज जो है हम आज करेंगे। एक्सरसाइजेस सेंट्रल टेंडेंसी की। एग्जाम्पल नंबर 3.17 ए पार्ट ए, द नंबर ऑफ कार्स क्रॉसिंग अ सर्टन ब्रिज इन अ बिग सिटी इन 10 इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट्स ईच वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन करें, मीडियन करें और ज्योमेट्रिक मीन करें। ठीक है जी। किस तरीके से करेंगे? आपका अनग्रुप डाटा है, आप सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है, ये वैल्यूज लिख लें, इसको इस तरह करके लिख लें। 25, 15, 25, 15, 18, 30, 20, 20, 12, 9, 16 एंड 15। ये आपकी एक्स वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये हैं आपकी एक्स वैल्यूज़। यहाँ आप इसका नंबर कर लें, सीरियल नंबर कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसका आप सम निकाल लें, टोटल कर लें इसका, और आप फार्मूला लगाते x बार इक्वल है सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। इसका टोटल करें, इस नंबर पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास x बार आ जाएगी। अच्छा, ये आपने अर्थमेटिक मीन किया, ज्योमेट्रिक का भी फार्मूला लगाएंगे, लेकिन आप ये के लिए इस डाटे को आपने अरेंज्ड में लिखना है मीडियन के लिए, और उसके लिए मीडियन के लिए पहले क्या आ जाएगी, ये 9 आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाती है, 15 है। एक ये 15 है, दूसरा ये 15 है। फिर आपके पास लेकिन ये 12 भी था, ये देखें ना, 12 भी है, 16 भी है। यहाँ करके आप इसको 12 लिख लें, और यहाँ ये भी हो गया। 15 2 टाइम्स हो गया। उसके बाद आपके पास है 18, 16 है।
16 ये हो गया, फिर आपके पास हो जाएगा 18, ये 18, ये देखिए ये सारे भी क्रॉस हो चुके हैं। अब आपके पास ये रह गए जिसमें आपके पास 20, 20, फिर 25 और ये दोनों 20 और 30। डाटा गिने कितना है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डाटा है। 4 आपका इधर हो जाए और 4 आपका इधर हो जाए, ये जो दरमियान में है इन दोनों की एवरेज निकाल ले तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। तो किस तरह आप करेंगे? n+1/2 मीडियन निकालने के लिए। तो n देखें इसमें कितना है? 10 है। 10 + 1 / 2 सिंपल करें 11 हो गया। 11 को डिवाइड करें 2 पे। अगर 11 को डिवाइड करते हैं 2 पे तो वो आप 5.5। इसका मतलब है कि 5 वैल्यू जो है 1 2 3 4 5, ये 16 एक वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। दूसरा जो है पोर्शन है 5 और 6 के दरमियान है, ठीक है, 5 और 6 के दरमियान, इन दोनों में के दरमियान है। तो आप किस तरीके से करेंगे? आप इसको 18 में से आप माइनस कर दें 16, कितना आ जाएगा जी? आपके पास 2 आ गया। 18 में से 16 निकला तो वो आपके पास आ गया 2 आ गया। 2 इसमें ऐड कर दें तो ये आपका हो जाएगा 18। एक ये फार्मूले की मदद से जो है वो सॉल्व करने का भी तरीका है। दूसरा, इन दोनों की एवरेज निकाल लो। 10 20 26 और 8 जो है आपका 34 हो गया। 34 को 2 पे डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा? 2 1 2 और 2 7 14। दोनों की एवरेज के साथ जो है वो आप भी इस तरीके से निकाल सकते हो। देखिए माइनर सा जो है वो डिफरेंस आ जाएगा फार्मूले की मदद से और इसकी मदद से। ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हो? क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट देखें जी क्या कहता है आपका। ये है क्वेश्चन नंबर 3.18 पे आ जाए। डिफाइन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन एंड प्रूव दैट फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर a एंड b। अच्छा, अब आपने ये जो आंसर निकालेंगे ये आपने फार्मूले को प्रूव करना है। अब आपने क्या करना है? फार्मूले का प्रूव करना है। आपने बताना है कि आपने जो अर्थमेटिक मीन निकाला है वो ग्रेटर है किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ग्रेटर है किससे? हार्मोनिक मीन से। इन तीनों का आप सॉल्व करें, इन तीनों का सलूशन निकालें तो आप देखेंगे अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कम आएगी और हार्मोनिक मीन की वैल्यू उससे भी कम आएगी। ठीक है, ये फार्मूला आपने प्रूव करना है। इसका बी पार्ट क्या कहता है? कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द अबव आइटम इनकम्स। विच वन ऑफ द अबव 3 एवरेजेस रिप्रेजेंट द अबव फिगर बेस्ट। इसमें से बेस्ट कौन सी फिगर आपकी आएगी? तो आप देखें डाटा कौन सा आपके पास? द मंथली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज इन रुपीज इन अ सर्टन लोकेलिटी आर गिवन बिलो। डाटे के अंदर आपसे एक चीज़ पूछी गई है और डाटा जो है वो सेम लेवल का है, जो है सेम, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंट कैटेगरीज का नहीं है, जिस वजह से ये जो है वो आपकी बेस्ट है अर्थमेटिक मीन। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर डाटा जो है वो उसके अंदर एक ही चीज़ फाइंड करने के लिए कहा जाए तो वो फिर अर्थमेटिक मीन जो है वो बेस्ट आपके जो है वो है इस टूल इसके लिए। अच्छा जी, उसके बाद कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ 15 फैमिली। ठीक है, आपके पास अनग्रुप डाटा है, ये आपने अनग्रुप डाटा से यही फार्मूले लगा के सॉल्व करना है। यहाँ कंपनी हैविंग
80 employees, 60 earn rupees 3 per hour and 20 earn rupees 2 per hour. Determine the mean per hour to hourly wage to be. ये बाद में आप कीजिएगा, पहले आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके उसके बाद थोड़ा सा हम जो है इसको कॉम्प्लिकेटेड ये मेथड चेंज करके हम इसको करते हैं, लेकिन आप पहले सिंपल तरीके से वाले जो करें। अब आप आ जाएं इसके ऊपर 3.21 पे आ जाएं। फाइंड द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइसेस इन कॉलम 2। 1 कॉलम जो है वो आपकी प्राइस पीस ऑफ गुड्स हैं, दूसरे कॉलम के तो क्या करना कहता है आपने कॉलम 2 की मदद, कॉलम 2 में क्या करना है, सिंपल एवरेज प्राइसेस इन कॉलम 2, इनको टोटल करें, टोटल करके सम ऑफ आ जाएगा, अर्थमेटिक फार्मूला आप लगा के इसको सोल्व। नेक्स्ट पे क्या है, नंबर 2 द वेटेड एवरेज का भी जो किया था सम ऑफ, ये जो आपने फार्मूला लगाया होता वेट के साथ, वेट और फिर ये आपने यहाँ ये किया था सम ऑफ वेट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपने वेटेड एवरेज यूजिंग दी क्वांटिटीज इन कॉलम 3 एज वेट्स। अब ये जो आपका कॉलम 3 है ये इसको आपने वेट बना लेना है, और पहला वाला जो है वो आपका एक्स है, डब्ल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करें और डब्ल्यू का जो है वो आप सम निकाल लें। 3.22 पे आए, द फॉलोइंग आर द मंथली सैलरीज इन रुपीज ऑफ 30 एम्प्लॉयज ऑफ अ फर्म, ठीक है। द फर्म गेव बोनसेस ऑफ रुपीज़, ये भी थोड़ा सा जो है वो चेंज होगा, ये चेंज वाले हम बाद में करेंगे। जो सिंपल तरीके से हैं पहले आप उनकी जो है ना वो प्रैक्टिस कर लें ताकि मेथड आपका पक्का हो जाए। 3.23 shows the distribution 1143 horses, ठीक है जी। पहले एज है, फिर नंबर ऑफ हॉर्सेस हैं, और फिर जो नेक्स्ट है वो है एवरेज एज। नंबर ऑफ हॉर्सेस जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, एवरेज एज निकाल दी है उसने। अच्छा जी, 9 5 हो गया, 14 7, ठीक है। कंप्यूट दी एवरेज एज ऑफ दीज हॉर्सेस, क्या करने हैं इसकी, एवरेज एज ऑफ दीज हॉर्सेस पहला, ठीक है। दूसरे नंबर पे फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल बाय यूजुअल शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड भी हमने किया हुआ, वो यू वाला मेथड था, उसकी मदद से आपने जो है वो करना है। इसका मिड पॉइंट और जो है फिर मिड पॉइंट से आपने यू है मालूम करना है, जो हमने शॉर्टकट मेथड के अंदर किया था, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी। अब आगे क्या कहता है, बी पे फ्रॉम द लास्ट 2 कॉलम, आखिर जो 2 कॉलम है, 2 कॉलम्स बाय वेटिंग द ग्रुप एवरेज बाय द नंबर ऑफ हॉर्सेस इन द ग्रुप, कंप्यूट द 2 रिजल्ट। एक के अंदर उसने जो है आपसे ये कहा हुआ है, पहले आपने जो है शॉर्टकट मेथड लगा के जो आपने किया था यू के साथ, ठीक है, उसकी मदद से आप मालूम कर लेंगे। जो वो आपके पास आया था अज्यूम्ड आया था सम ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, ये फार्मूला लगा के आप करते थे। यू आपको पता था यू बराबर है अज्यूम्ड जो था एक्स माइनस अज्यूम्ड डिवाइडेड बाय इंटरवल, इसकी मदद से आप जो है मालूम कर लेते थे अपना शॉर्टकट मेथड। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट जो आगे करना है, क्या करना है, फिर आपने वेटेड, ठीक है, तो जो करें फ्रॉम द फर्स्ट 2 कॉलम एक्स बार उसने आपको दिया हुआ है, उसने आपको एक्स बार
दिया है और वेट्स जो है और इसके लिए आपके पास जो वेटेड के लिए फार्मूला है वो क्या है, x ये बाहर वेट के साथ और डिवाइडेड बाय वेट, ये वेट्स आप जो है एक मिनट है क्या कहता है 2.7 डिवाइडेड बाय अच्छा, अब ये देखें कर लेते हैं, ये मुमकिन है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करे। ये आपके पास है 1.4 5.9 10 to 14 और 15 to 19 20 to 24 25 to 29 30 and above over इसने दी हुई है। नंबर ऑफ हॉर्सेस जो आपका फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ हॉर्सेस जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहे हैं। क्या आपके पास है वो हैं 12 2 2 3 4 3 5 2 7 2 6 3 4 एंड 6, ये डाटा भी दिया है। और उसके बाद फिर ये एवरेज एज भी दी हुई है इसने, एक्स बार एवरेज एज दी है 2.7 7.6 12.0 16.3 20.8 25.8 31.8, ये डाटा जो है वो आपको दिया हुआ है। कॉलम ये जो पहले दो का द एवरेज एज ऑफ दीज हॉर्सेस, कंप्यूट द एवरेज एज ऑफ दीज हॉर्सेस, ये जो हॉर्सेस हैं नंबर ऑफ हॉर्सेस, इसकी एवरेज एज आपने मालूम करनी है। पहला ये आपसे पॉइंट कहा जा रहा है और वो फ्रॉम द फर्स्ट टू कॉलम ऑफ टेबल बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपने ये शॉर्टकट मेथड की मदद से मालूम करना है। ये पहले दो कॉलम है तो आपको पता है इसको करने के लिए आपको x निकालना पड़ेगा, आपको x पड़ेगी। कैसे निकलेगी, इन दोनों को इकट्ठा कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो, 4 तो ये आ जाएगा 2.5 9 5 14, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारे का सारा आपने बनाना है। ये नेक्स्ट बन जाएगा आपके पास 12.0, फिर ये हो जाएगा 17.0 22 27 32। अब आप फार्मूला अपना इस्तेमाल करते हुए आपको पता है कि आपने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, तो वो निकलेगा अज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, और ये u निकलेगा x ये निकलेगा u इक्वल निकलेगा x माइनस ए। ठीक है, तो इसमें से आप करके इसको सिंपल करके आप इसकी वैल्यू मालूम कर देंगे, एक काम आपका ख़त्म हो गया। अब दूसरे नंबर पे ये कहता है कि आपने नंबर 2 फ्रॉम द लास्ट टू कॉलम कौन से थे आपके क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ हॉर्स और एवरेज एज, ये आपके हो जाएंगे 12.27 2.7,
फिर आपने क्या करना है, ये जब हो गया फिर आपके ये लास्ट 2 कॉलम ये वाले, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा fx हो जाएगा। और यही आपने इसको लेके, यानी कि जो आपका फार्मूला बना सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f, तो ये जो है ये वाला जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका सम निकाल लें, सम निकाल के ये जो f है इसका आप सम निकाल के इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर निकलेगा आपका 13.82 और पहले का जो निकला था वो 14.07। अब अगली बात हम करें, फाइंड द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस सीरीज 1 2 4 16 2n, फाइंड आल्सो द हार्मोनिक मीन। ठीक है जी, ये है आपका सीरीज फार्मूला जो है वो लगाएं। अच्छा, अभी नेक्स्ट आप देखें जरा, आगे आपके जो ना ग्रुप डाटा के साथ शुरू हो जाते हैं। ग्रुप डाटा को देखें, ले जी ग्रुप डाटा के अंदर हम ले लेते हैं 3.30 पे आए, ज्योमेट्रिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप आपके पास बने हुए हैं तो आपने मीन मालूम करना है, हार्मोनिक मीन करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.31 पे आए, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन फॉर, फिर आप 3.30 द मीन और मीडियन वेयर एज ईच ऑफ द फॉलोइंग, आप लगा के मालूम कर सकते हैं। ये आपका अनग्रुप डाटा। 3 पे आप आए, 3.33 पे आए, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू साइजेस ऑफ shoes sold at the store during a given week, find the median of the shoes, also calculate the quartiles। ये अभी हमने नहीं किया, quartiles को आप छोड़ दें। 3.34 पे आए, कैलकुलेट द मीन मीडियन मोड, नंबर्स ऑफ द पर्सनस पर हाउस फ्रॉम द डाटा। नंबर ऑफ पर्सनस पर हाउस हैं और नंबर ऑफ हाउसेज हैं आपके पास, तो ये आपका डिस्क्रीट के अंदर चला जाता है, इसको फ़िलहाल आप छोड़ दें। उसके बाद आप आ जाएं जी, ये 3.35 पे आ जाएं, आपने हिस्टोग्राम ड्रा करें हिस्टोग्राम और गिव फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये आपने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर किया हुआ है। अब आप आ जाएं 3.36 के ऊपर, 3.36 पे। ठीक है जी, क्या कहता है, एस्टिमेट ग्राफिकली एंड बाय फार्मूला द मीडियन एंड क्वार्टाइल एजेस ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्वार्टाइल छोड़ दें, बाकी आपने जो है एस्टिमेट ग्राफिकली एंड फार्मूला बाय द मीडियन को जो है वो आप जी इसका फार्मूला लगा के जो आपने किया हुआ था ग्रुप डाटा के साथ उसको करें। एफ दिया हुआ है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड जो एफ है इसका सी एफ निकाल लें, और एफ के अंदर जो है सी एफ जब आप निकाल लें कर दें n/2 के साथ, तो फिर उसको आप चेक करना शुरू करें सी एफ के अंदर। तो सी एफ के अंदर जो जहाँ वो आएगा तो वो आपकी मॉडल क्लास बन जाएगी। ये एग्जाम्पल के अंदर भी मैंने करवाया था, एक मरतबा एग्जाम्पल को देख के फिर आप इसको करें। 3.37 पे आए, कंप्यूट द मीडियन एंड क्वार्टाइल, मीडियन कर लें, क्वार्टाइल छोड़ दें। 3.38 पे आए, एक्सप्लेन व्हेन मीडियन इज़ मोर रिप्रेजेंटेटिव दैन मीन, दोनों को आप मालूम करें। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन की आपने निकालनी है इसमें से वैल्यू। 3.39 पे देखें जी क्या कहता है, ये है आपके पास कैलकुलेट मीन मीडियन
एजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 3.40 पे देखें, बी आपके पास है, क्या आपने करना है इसमें से, कैलकुलेट मीडियन द अपर लोअर क्वार्टाइल ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्वार्टाइल को छोड़ दें, बाकी आपने मीडियन इसका मालूम कर लेना है। उसके बाद 3.41 पे देखें, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन 1 मंथ। ठीक है, एस्टिमेट द मीन मालूम करें और मीडियन मालूम करें, एंड द टू क्वार्टाइल को आपने छोड़ देना है। लीजिए ये हैं कुछ मज़ीद भी हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देख लें। ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जो हमने की है। आप इसकी एक्सरसाइजेस के लिए सबसे पहले आप उसकी एग्जांपल्स कर लें। एग्जांपल कर लेने के बाद फिर आपने ये प्रॉब्लम्स करनी है। ये सिंपल जो है इसको पहले कर लें, फिर कुछ जो है थोड़े से टेक्निकल हैं, वो टेक्निकल हम जो है वो फिर नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी उसके अंदर हम उन टेक्निकल को भी कर लेंगे। आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ आ चुकी होगी। ये तमाम वीडियोस जो हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर भी जो नए देखने वाले हैं वो इससे प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं, और ये सारे के सारे यूट्यूब के अंदर आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब के अंदर डे सीरीज़ के अंदर आप जाके देखें, वहाँ आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो माइनर सी फ़ीस है, वो आप पे करके इस क्लास का मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है फिर वो नई इसके रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।